भक्ति के बिना सेवा हो सकती है क्या? बोलिए ना। अरे पत्नी की पति के चरणों में प्रेम होता है, भक्ति होती, तभी तो उसको पूरे सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा ख्याल होता है। सुबह उठ कर के इतने बजे चाय देना है, हाँ बंसल जी, फिर इतने बजे आपकी दवा देना है, फिर आपका पर्स संभाल करके रखना है, आपका बेल्ट ला करके रखना है, आपकी पैंट कौन सी आपको पहनना है वो ध्यान रखना है, फिर आपको पैंट के साथ शर्ट आज कौन सी पहन के जाना है उसका कॉम्बिनेशन भी उसको ही ध्यान रखना है, फिर वहाँ से रास्ते में लंच आपको रखना है, और फिर आपको ये भी याद दिलाना है साथ में आपने किस किस को क्या क्या वादे किए हैं। फोन आप कर रहे हो, बात वो सुन रही है, और बात सुनते हुए हाँ आप उनसे कह रहे थे कि आपको वहाँ उनसे मिलने जाना है। आपकी डायरी में किसी से मिलना बिछुड़ना छूट सकता है, पर देवी जी की भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि उनको ये भी याद रहता है कि आपको किस किस से मिलने जाना है। हाँ, सारी A to Z व्यवस्था करके रखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का आपका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखते हैं। अब ये जाना है, अब ये करना। और श्रीमान जी तो क्या भोले बाबा ही होते सभी के। अगर देवियाँ मैचिंग करके नहीं रखें कपड़े तो ये तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर पहन लें। हाँ, प्रेम से कहिए जय श्री राम। क्यों सपना जी, बंसल जी ऐसे हैं क्या? नहीं, ऐसे बंसल जी नहीं है। शुक्ला जी हैं ऐसे? नहीं है। अभी जब मैं बोल रहा था तो सब चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, और जब मैं पूछ रहा हूं तो सब देखो सिर हिला रहे। सामाजिक रूप पर बेइज्जत नहीं करना चाहते। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। महाराज सच कह रहे हैं। कई बार तो ये होता है कि लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कहीं। एक श्रीमान जी तो पता चला कि घर से निकले तो उल्टा कुर्ता पहन के निकल आए। अब खोज रहे जेब कहाँ है, जेब कहाँ से दिखेगी, कुर्ता तो उल्टा पहन करके निकले हैं हमारे मास्टर साहब जैसे। आप तो वृंदावन आ जाओ, आप काहे को यहाँ ब्रज में रहो आराम से। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो ये भक्ति के बिना, ये प्रेम के बिना संभव नहीं है। इतनी केयर कोई और नहीं कर सकता है। या तो बच्चे की माँ करती है, तूने ये नहीं किया, या फिर माँ के बाद पत्नी करती है, और वो पूरा सब कुछ अपना ध्यान रखती है। अब तो ये भक्ति ही होती है, ये प्रेम ही होता है।